हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल पहल क्लासेस उदयपुर में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड का नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर को करने से पहले स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको दो चैप्टर और करा चुका हूं जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का तो यूज ज्यादा नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है हमने जहां पे पढ़ा था उस वीडियोस को एक बार वापस से देखिएगा, क्योंकि उसका लिंकअप यहां से आएगा। क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्या रेशियो किसका होता है, जैसे 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का, कॉस का, इनका नहीं आएगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर इस चैप्टर पर आइए। और ये चैप्टर आरबीएससी बोर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन आता है और वेटेज में भी है। पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टर्म्स जो इस चैप्टर में आने वाली है। नंबर 1, लाइन ऑफ साइट। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइन एक ऐसी लाइन, साइड मतलब जहां की ओर को आप देख रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट। एक फैन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फैन, हम बोल रहे हैं फैन है, फैन बना लेते हैं, दिस इज अ फैन। और ऑब्जर्वर, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर यहां पे, ऑब्जर्वर की आंख हम बना रहे हैं नॉर्मली, डायग्राम थ्रू बन जाएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आंख से जो एक सीधी रे गई फैन तक उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। सिंपल सा सेंटेंस लिख देते हैं, अ लाइन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। कहां से? आंख से ऑब्जेक्ट तक जो लाइन जाती है, द लाइन फ्रॉम द आई of an observer to the object is called line of sight. Student, is called line of sight. अब ऑब्जेक्ट अप है और डाउन है, कहीं पर भी अगर डाउन होता तो डाउन में बनता, अप होगा तो अप से लाइन जाएगी। सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पर समझेंगे। सबसे पहला एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्या, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट अबव आवर आई। हमारी आंख से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऊपर होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आप रोड पे हैं, आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, आप रोड पे हैं एरोप्लेन देख रहे हैं, आप रोड पे हैं काइट को देख रहे हैं, या ऐसा हो सकता है आप किसी बिल्डिंग में हैं, बिल्डिंग से किसी और दूसरी हिल को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग से किसी दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। तब इस सब केसेस में क्या बनेगा, तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे बनता है, किसके बीच में बनता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये फैन के केस में देख लेते हैं, तो एक जो स्ट्रेट लाइन जाएगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और एक आंख से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी ये स्टूडेंट, जिसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल बहुत सारी होती है, बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे आंख से सीधा एक जो लाइन जा रही है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं थोड़ा और बड़ा होता तो क्या होता, हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा नीचे होता तो हॉरिजॉन्टल। तो बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा। अब इन दोनों के बीच में आपको एक एंगल दिख रहा होगा, यस, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, या इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट अबव। पर ये इंपॉर्टेंट है कि एलिवेशन के लिए आपका होना चाहिए नीचे, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए ऊपर, तब बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये रहा। सेम नेक्स्ट आएगा थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट एक और, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो देखिए, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिप्रेशन में जब आदमी होता है तो क्या करता है, गर्दन नीचे रखता है, दुखी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है डिप्रेशन में। मतलब अब आप कहाँ होंगे, आप होंगे ऊपर, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, नीचे, आप नीचे देखेंगे। देखिए सिंपल से यहां पे लिख देता हूं, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट बिलो आवर आई। हमारी आंख से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नीचे होना चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल
किसी प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आई, यहाँ से आप किसी पॉन्ड के किनारे खड़े हैं और नीचे आप क्या देख रहे हैं, फिशेस को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस आर फिश। तो हमने बोला कहाँ, सबसे पहले आंख से जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, बिल्कुल सही है। और एक लाइन स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया ये यहाँ पे स्ट्रेट ये लाइन जाएगी स्ट्रेट, तो इनके बीच का जो ये एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसको, ये रहा। तो ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होगी लाइन ऑफ साइट। देखिए तो ये रहा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ये देखिए स्टूडेंट सिंपल सा, अब मैं नीचे देख रहा हूं तो एक लाइन से जो सीधा ऑब्जेक्ट तक गएगी उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, और एक सीधी जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये सीधी जा रही है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और ये जो नीचे जा रही है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट जिस ऑब्जेक्ट में जा रही है, और इसको बोलेंगे सीधी। तो ये जो बीच का एंगल है ये, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो अब इसी एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक और कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमने बोला ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन गई आंख से, और हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट गई। तो मुझे बताइए क्या ये भी हॉरिजॉन्टल होगा, बिल्कुल होगा। हमने बताया हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत सारी होती हैं जो आपस में पैरेलल, दिस हॉरिजॉन्टल एंड दिस हॉरिजॉन्टल आर पैरेलल। तो एक कॉन्सेप्ट और लगाइए स्टूडेंट, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो क्या ये एंगल भी एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होगा। कौन सा एंगल है ये, यस, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बनता ऊपर में है, पर उसी का सेम एंगल नीचे भी बना सकते हैं हम। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा स्टूडेंट। तो याद रखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता तो ऊपर है, पर उसको कहाँ लेके आएंगे, हम नीचे भी लेके आएंगे, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर लाइंस आर ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस आर पैरेलल एंड, और हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को लेके हम बहुत जगह डिप्रेशन में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक क्वेश्चन है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इन 4 पॉइंट से हमारा पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हो जाएगा। पहला पॉइंट लाइन ऑफ साइट, आंख से जो सीधी रेज जा रही है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। सेकंड, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और होती है जो आंख से बिल्कुल स्ट्रेट जाती है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, उनके बीच में एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, उनके बीच में एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर डिफरेंस क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है अप जब हम ऊपर देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है डाउन जब हम नीचे देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट पकड़ना, आपका हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी फिगर गलत नहीं बनेगा। तो आइए कुछ बेसिक्स में आते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें यहाँ पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था SCT, PVP, HHB, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। S मीन्स साइन, C cos, T tan। तो हमने पढ़ लिया था वहां पे साइन थीटा, कभी आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कॉस का होगा cosec थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होगा sec थीटा इज इक्वल टू h अपॉन b, एंड इसका होगा cot थीटा b अपॉन p। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 2 चीजें दी होंगी, थर्ड एक चीज दी होगी, सेकंड चीज आपको पता करनी पड़ेगी, इनका यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। चलो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। हमने उस समय पढ़ा था ट्रायंगल ABC, एक 90 है तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स हो जाएगा। बट उसके बाद हमने बोला था जिस एंगल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एंगल ये रहा, और इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन है फॉर एग्जांपल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। अब ये आपको ध्यान रखना है। एक और हमने पढ़ा था ऐसे कि अगर मैं इसमें चेंज कर दूं 90, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये एंगल है, तब फॉर एग्जांपल ये एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ लीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनेगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर ऐसा बन रहा है, तब उस केस में ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, सेम। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना है, 30 डिग्री। इस केस में तो ये बेस और परपेंडिकुलर। अगर ये वाला एंगल हम लेना चाहें तो
इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इस एंगल से रिलेशन में अगर मैं बोलूं ये 60 डिग्री, 30 प्लस 6 90। तो एंगल्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, चेंज। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सेकंड, थर्ड आपको याद रखना है टेबल, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो एंगल्स का टेबल पढ़ा था, एंगल्स का। अब मैं चाहूंगा कि वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो एंगल्स का हमने चार्ट पढ़ा था वो आप याद करना आप स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल साइन कॉस 10 का तो याद कर ही लें। साइन कॉस 10 का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस आप इतना सा याद कर लीजिए, बाकी तो सब रेसिप्रोकल है। तो इतने को हम याद कर लेते हैं क्योंकि उस समय मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, बट आप, मैं चाहूंगा कि अब आप याद करना स्टार्ट करें एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम पूरा चार्ट बना नहीं सकते वहां पे, तो और अच्छा होगा याद कर लें। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। फिर हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 एंड लास्ट 10, 1/√3, 1, √3 एंड नॉटिफाइड। बस इतनों से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाला टेबल अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जो बेसिक आज मैंने आपको सिखाया उसको करें, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तब तक के लिए वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।